हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको ये सॉक्स बनाना बताने जा रही हूँ। ये सॉक्स बेबी सॉक्स और बूटीज मतलब जूते की तरह ही सॉक्स है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए इसमें दो कलर में, देखिए दो कलर ऊन है इसमें और डिजाइन भी है जो मैं स्वेटर और टोपी में डाली हूँ वही इसमें भी डाली हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी का मैं दूसरा पीस बना रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए आप इसको इस तरह से एक लेके, इस तरह से लेके ये नोट बना लीजिएगा। एक ही ऊन का नोट बनाइएगा। जैसे ये डबल ट्रिपल हम करते हैं वो नहीं, एक में, क्योंकि ये यहाँ नीचे सिलाई होता है तो ये बच्चों को चुभेगा, इसलिए पतला दिया जाता है। ये देखिए फंदा आप कैसे डालिएगा। देखिए ये वाला को इस पे डालिएगा, ये वाला को इस पे, देखिए दोनों को दोनों पे, और दोनों को इस तरह से पकड़ लीजिएगा। अब इसको देखिए इसमें घुसाइए, इसको इसमें, इसको टाइट कर लीजिए, फिर इसको इसमें घुसाइए, इसको इस तरह से टाइट कर लीजिए, फिर इसको इसमें घुसाइए, फिर इसको इस तरह से टाइट कर लीजिए। देखिए ये दोनों हाथ से, दोनों से चलता है। देखिए फिर इसको इसमें घुसाइए, इसको इस तरह से टाइट। वैसे तो मैं बहुत सारा फंदा डालना बताई हूँ आपको, ये दूसरा तरह का है। देखिए ये सिंगल तागा का है, सिंगल। देखिए इसी तरह से आप 55 फंदा डालिए, स्टिचेज 55 स्टिचेज डालिए, फंदा डालिए 55। ये देखिए बस कितना इजी है, कितना आसान है ये। देखिए डालने में अब देखिए इसी तरह से मैं ये 55 फंदा स्टिचेज डाल चुकी हूँ। अब ये आपको उल्टा सिलाई, इधर से भी, ये रॉन्ग साइड, ये राइट साइड, ये उल्टा साइड है, ये सीधा साइड, इधर से भी उल्टा, इधर से भी उल्टा, बिन के 9 काटा, 9 रो, मतलब 9 दूना 18 रो बिन के कंप्लीट कीजिएगा। 9 इधर से 9 उधर से, उल्टा ही उल्टा दोनों तरफ से। देखिए इसी तरह से आप दोनों तरफ से 18 रो, दोनों तरफ से 18 काटा, मतलब 9 रो बिन के कंप्लीट कीजिए। अब ये देखिए ये मैं उल्टा उल्टा बिन के 9 रो कंप्लीट कर चुकी हूँ। इस तरह से देखिए गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रॉन्ग साइड में ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला 10। तो ये देखिए 9 रो कंप्लीट हो गया है राइट साइड से। अब इसको 3 भाग में, 3 हिस्से में इसको डिवाइड कीजिए, 3 हिस्सा बनाइएगा। ये जो है 55 स्टिचेज, उसको 3 हिस्सा, दोनों तरफ 22 22 और 22, बीच में 11 रखना है आपको। तो ये 22 इस तरह से पहले बीन लीजिए, उल्टा ही उल्टा। इसको तो उतारना है, आपको बिनना है बिनिए, उतारना है उतारिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 22 हो गया इधर। अब इधर भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22, ये देखिए 22 हो गया। बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदा बीच में बच गया, 11 फंदा। इसको भी आप अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वां जो है और ये 22 है इधर 22। तो ये दोनों को मिलाकर इस दोनों को इस तरह से एक कर लीजिए, एक कर लीजिए। फिर इसको यहीं से आप उल्टा लीजिए,
यहीं से। फिर ये 11 फंदा बिनते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 के बाद ये 11वां जो है इसको और इस वाले में 22 जो 22 है टू, ये देखिए 22 है, इसको ये दोनों को इधर का एक मिला के इस तरह से घटा लीजिए। फिर इसको यहीं से चेंज कीजिए। फिर 1 2 3 9 10, ये 11 बचा है 11वां वाला। फिर इसको इस वाले में ये 22 में से 21 होगा अभी, ये दोनों को मिला के फिर 1। फिर धागा इस तरफ कीजिए, फिर यहीं से पलट लीजिए। 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां वाला फंदा। फिर इसको इस वाले में ये जो 21 बचा इसमें लगा के एक ये वाला, ये 11वां वाला। फिर इसको इस तरह से घटा लीजिए। फिर धागा आगे, फिर 1 2 10। फिर ये 11वां वाला इस वाले में, ये भी 20 होगा, ये इस वाले में इस तरह से 2 का 1। फिर धागा इस तरह से। इसी तरह से जब इधर 13 फंदा इस साइड बच जाए, इस साइड 13 फंदा बच जाए, तब तक आपको इसी तरह से बीच वाला बिनना है। इधर भी घटाना है 11वां फंदा लेके, इधर भी घटाना है। इसी तरह से आप पूरे कीजिए। अब ये देखिए एक एक घटा के इधर 13 फंदा रह गया है। अब इसको यहीं से लौटा देना है, आपको पलट लेना है। देखिए बहुत ही आसान तरीका से ये बिना जाता है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बस ये याद रखना है कि 11वां वाला फंदा इधर भी लेके घटाना है, एक ये वाला, एक इधर भी, फिर एक फंदा रह जाता है। ये देखिए ये हो गया कंप्लीट। इधर भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 रह गया। तो अब आपको यहीं से लौटाना है इसको। फिर धागा आगे कीजिए। 1 2 देखिए 11 हो गया। अब इसको इसके साथ शुरू कर दीजिए। ये 13 फंदा इधर से धागा आगे, फिर इस साइड से भी पूरे रो इधर ही उल्टा। हाँ आ गए। अब इसको भी इसमें ले लेना है आपको इस तरह से। देखिए ज्वाइंट कर लेना है। ये 13 फंदा इधर 13 उधर, 26 हो गया और 11 बीच का। 26 और 11 कितना हुआ? 11। अब ये 37 फंदा रह गया आपका ऊपर के लिए। देखिए ये हो गया। अब ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगा आपका। ये जैसे ये वाला में ये वाला पोर्शन, ये वाला देखिए ये वाला हो जाएगा आपका। और उसके बाद ये देखिए ये वाला पोर्शन। तो अब ये इधर से मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ रॉन्ग साइड से। अब राइट साइड से भी उल्टा बिन के कंप्लीट करूंगी, फिर रॉन्ग साइड से। मतलब 2 रो अभी मैं उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। अब ये 2 रो कंप्लीट हो चुका है, राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इतना आसान है ये बुनना, बहुत ही आसान। बिगनर्स भी इसे आसानी से बिन सकता है। बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब यहाँ आपको जाली डालना है। ये वाला, ये जो जाली है ये जाली डलेगा। देखिए इसमें तो ये वाला इस तरह से एक फंदा इस तरह से उल्टा बिन लीजिए। फिर धागा आगे कीजिए, पीछे कीजिए धागा इस तरह से। फिर ये 2 का 1 कर दीजिए इस तरह से ऊपर से। फिर धागा पीछे, फिर 2 का 1, फिर धागा पीछे 2 का 1,
तो इस तरह से 2 फंदा का एक होता है, फिर ये 2 फंदा हो जाता है। ये जो पीछे से लिया जाता है जाली पड़ता है तो ये 2 का 2 ही रह जाता है। फिर तागा पीछे, फिर ये 2 का 1। पूरे रो इसी तरह से आप कंप्लीट कीजिए। पूरे में जाली इसी तरह पड़ जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए ये लास्ट आ गया। लास्ट में देखिए क्या करना है आपको, ये 2 का 1 कर दिए हैं, फिर तागा इधर कीजिए, फिर ये 2 का 1 कर लीजिए। हो गया। इधर भी वही 1 पे, यहाँ भी 1 पे। अब इस तरह से इसमें दूसरा कलर मैं ज्वाइंट करूंगी। जैसे यहाँ पे मैं दूसरा कलर डाली हूँ तो ये उल्टा तरफ से ही ये दूसरा कलर डालिएगा आप, तो ये अच्छा सा इस तरह से आता है। अगर इस तरफ से डालिएगा सीधा तरफ से तो इस तरह का आ जाएगा। इसीलिए ये हमेशा उल्टे तरफ से ही डालिए। मैं स्वेटर में, टोपी में, सब चीज में बता चुकी हूँ। ये वाला डालूंगी ये उल्टा तरफ से, ये देखिए। फिर डिजाइन डालूंगी वही वाला, सूटर टोपी वाला। देखिए इस तरह से आप इसको डालते जाइए। और ये वाला फंदा देखिए इस तरह से उठा के ऐसे करके, ये देखिए इस तरह से आपको बिनना है। इसको भी इसके अंदर लेते जाइए। मैं गांठ नहीं लगाती हूँ, इसी तरह से बिनते जा रही हूँ अंदर कर। फिर इसको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से। ये रॉन्ग साइड से मैं इसको डाल दी हूँ पूरे। ये राइट साइड से देखिए ऐसा दिखाई देगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, जाली जाली इसमें। अब ये जाली कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मैं डिजाइन डालूंगी। देखिए ये वाला डिजाइन, ये डिजाइन डालूंगी। देखिए जो स्वेटर टोपी में पूरे ही सेट में डाली हूँ, और सॉक्स में भी 3 लाइन, कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन देखना हो तो मेरे चैनल में जाके देखिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ। अब ये देखिए मैं इसमें भी बता दे रही हूँ आपको। तो इस वाले में थोड़ा सा देखिए, 1 2 उल्टा, देखिए ये 3 उल्टा है इसमें। पहले 2 ही उल्टा, इसमें 2 उल्टा डालिए, फिर तागा पीछे कीजिए। जैसे मैं इससे लेती हूँ, क्योंकि इस वाले में यहाँ पूरे मैं इसमें डाली हूँ, इसलिए उससे नहीं लिया जाएगा। पहला रो आप इसमें इसी तरह सीधा ही बिन लीजिएगा। फिर तागा आगे कीजिएगा, फिर 3 उल्टा इस तरह से, फिर तागा पीछे 1 सीधा, फिर तागा आगे 3 उल्टा, फिर तागा पीछे 1 सीधा, फिर तागा आगे 3 उल्टा, फिर तागा पीछे 1 सीधा। देखिए इस तरह से ये 3 उल्टा, जो ये सीधा है, सीधा में मैं डिजाइन में यहाँ से ली हूँ, यहाँ अंदर से। इस वाले में क्योंकि यह जाली डला हुआ है इसलिए नहीं लिया जाएगा, इसलिए इसको पहले सीधा ही दे देंगे इस वाले लाइन में, बाद में मैं उसमें डालूंगी। एक सीधा, 3 उल्टा, फिर 1 सीधा, फिर 3 उल्टा, फिर 1 सीधा, फिर 3 उल्टा, फिर 1 सीधा, फिर 3 उल्टा, फिर 1 सीधा। इसके बाद यहाँ 2 फंदा रह जाता है, दोनों उल्टा ही बिन लीजिए आप। फिर ये वाला रो पूरे उल्टा ही बिन के कंप्लीट कीजिए, रॉन्ग साइड वाला। ये देखिए ये हो गया है, रॉन्ग साइड से उल्टा बिन के कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब फिर राइट साइड आ गया, तो ये देखिए इधर भी 2 उल्टा, तागा पीछे। अब इस वाले से आप यहाँ अंदर से, इससे, जैसे पहले वाला सीधा सिर्फ बिन ली थी, अब इससे अब डिजाइन में शुरू कर लीजिएगा इस तरह से। फिर 2 3, फिर तागा पीछे, फिर इससे अंदर से, देखिए इधर से नहीं, यहाँ अंदर से इस तरह से डाल लीजिएगा। इस तरह से ये डिजाइन कंप्लीट। ये रो के बाद फिर ये वाला कलर से 4 रो बिनिएगा। जैसे इसमें 3 रो है, इसी तरह सेम आप यहाँ तक बिनिए, इस प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से। यहाँ मैं फिर आपको बताती हूँ।
अब ये देखिए ये 4 रो, 1 2 3 4 5, देखिए 3 ये वाला, 2 ये वाला, 1 2 3 4 5, 5 रो ये कंप्लीट हो चुका है डिजाइन का। अब ये 4 कांटा, 4 सिलाई में उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करूंगी। एक इधर से राइट साइड से भी उल्टा, रॉन्ग साइड से भी उल्टा, पूरे ही उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं इसको ये वाला उतार दूंगी पूरे। ये देखिए ये मेरा पूरे ही सॉक्स बूटेज छोटे बेबी का कंप्लीट हो गया है इस तरह का पूरे। देखिए ये पूरे सॉक्स और बूटेज कंप्लीट है। ये वाला तो बन चुका है, ये वाला मैं आपको बनाना बताई हूँ। ये बिगिनर्स भी बना सकता है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीका से ये बनता है। ज्यादा ना घटाना ना बढ़ाना, बहुत ही आसान है। ये देखिए अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको बंद करना बताऊंगी, उतारना फंदे को कैसे उतरता है। ये देखिए उल्टा साइड से ये 4 रो उल्टा ही उल्टा दोनों तरफ से बिनने के बाद अब ये देखिए ये 2 का 1, ना ज्यादा लूज ना ज्यादा टाइट, उस हिसाब से आप उतार लीजिएगा। ना ज्यादा लूज ना ज्यादा टाइट, मीडियम साइज का। देखिए इस तरह से आप, ये 37 फंदा है, इस तरह से आप इसको 2 का 1 करते हुए पूरे बंद कर लीजिए, डिक्रीज कर लीजिए, पूरे उतार लीजिए इसी तरह से। ये देखिए 2 का 1 करके इसी तरह से पूरे। ये लास्ट हो गया है इसका। देखिए 2 का 1 करते हुए ये लास्ट वाला है, इस तरह से 2 का 1 कर दीजिए। ये पूरे फंदा मेरा बंद हो चुका है 2 का 1 करते हुए उल्टे साइड से। ये टोटल डिक्रीज हो चुका है। अब इसको आप इस तरह से तो एक नोट बना लीजिए इस तरह से 2। उसके बाद लंबा सा इसको काट लीजिए जो सिलाई करने के लिए, इसी से सिलाई होगा। इस तरह से देखिए लंबा सा काट के ये बंद कर लीजिए। अब इसको इस तरह से उल्टा साइड से देखिए ये दोनों इसी तरह बराबर हुआ है, इसी तरह से पूरे यहाँ से इस तरह से ऐसे करके ये पूरे आप सिल लीजिए। अब ये देखिए इसको मैं तागा को सुई में डाल चुकी हूँ। अब इस तरह से इसको आप सिलाई कर लीजिए इस तरह से। दोनों को मिलाते हुए ये देखिए दोनों को मिलाइएगा। ये देखिए इस कलर में कलर का, ये देखिए इस तरह से मिला के आप पूरे यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लीजिए। ये देखिए ये यहाँ से सीते हुए यहाँ तक मैं आ गई हूँ सिलाई करते हुए। यहाँ पे आप कोना में लास्ट में क्या कीजिएगा, इसको इस तरह से ऐसे करके ऐसे ऐसे ही इस तरह से पूरे में गोलाई की तरह से इस तरह से एक बार पूरे इस तरह से ले लीजिएगा, इस तरह से। इस तरह से लेने के बाद इसको फिर आप इस तरह से बंद कर दीजिए, इसी तरह से पूरे। इस तरह से पूरे इस तरह से फिर बंद कर लीजिए। अब ये देखिए ये मैं पूरे सिलाई करके कंप्लीट कर चुकी हूँ इसको, और इसको नोट बांध के काट लीजिएगा। फिर इसको इस तरह से सीधा, उल्टा साइड था ये सीधा कर लीजिएगा। अब इस तरह से इसको इस तरह से सीधा कर लीजिए। अब ये देखिए ये
बेबी बूटे शूज तैयार हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए अब मैं इसका ये डोरी इसमें घुसाने के लिए, टाइट करने के लिए, क्योंकि बच्चे का पैर से ये गिर जाएगा, लूज रहेगा, तो इसलिए इसमें डोरी दिया जाता है। इसलिए ये जाली बनाते हैं हम लोग। ये जाली के अंदर डोरी डालेंगे इसमें। देखिए जिस तरह से ये डालें। देखिए ये डोरी बनाना बताने जा रही हूँ मैं आपको। डोरी और ये फ्लावर जो है इसमें मैं डाली हूँ, ये बता रही हूँ आपको। देखिए इसके लिए तो ये देखिए, आप पहले डोरी बनाना बताती हूँ। ये देखिए ये लंबा सा, आप ये वाला पोर्शन लंबा सा ले लीजिएगा, ये वाला। देखिए ये लंबा लेके आप थोड़ा लंबा लीजिएगा। फिर ये गोला वाला जो है, इस वाले को इस तरह से उंगली में इस तरह से लपेट लीजिएगा, इस तरह से। अब इसको ये देखिए, ये जो है ये वाला देखिए, इस तरह से इसको क्रूस, इस तरह से, जो भी क्रूस से, ऊन वाले क्रूस से आप इस तरह डालिएगा। फिर इसको देखिए, इसको अब इस तरह से देखिए, ये उंगली में लपेट करके क्रूस को इस तरह डालिएगा और इसको इस तरह से करके फिर इसको इससे निकाल लीजिएगा। देखिए ये इसका बेस हो गया। अब यहाँ से आपको ये डोरी बनने का डिजाइन शुरू होगा। ये देखिए ये है, आप क्रूस को इस तरह इसमें डालिएगा, फिर इसको इसमें डालिएगा, फिर ये दोनों से निकाल लीजिएगा, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें, फिर इसको इस तरह से। देखिए आसानी से देखिए, इसको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह। ये देखिए ये मैं डोरी बनाना बताने जा रही हूँ आपको। डोरी बना रही हूँ, पहले भी मैं बनाई हूँ और दूसरा डिजाइन से है। ये दूसरा डिजाइन है डोरी का। देखिए ये देखिए, ये देखिए कितना आसानी से बन रहा है। देखिए इसको इस तरह से और इसको इस तरह से, दोनों से निकाल लीजिए। इसको इस तरह लपेटिए, इसको इस तरह से, इसको इस तरह, इसको इस तरह, फिर इसको इस तरह, फिर इसको इस तरह। इसी तरह से आप पूरे ये 15 इंच बनाइएगा। मैं बना के 15 इंच फिर बताती हूँ आपको। अब ये देखिए, ये मैं 15 इंच पूरे कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसको इस तरह से, आप बड़ा बनाना चाहें तो ज्यादा कीजिएगा, 20 इंच, 12, 18 इंच जो भी है। मैं 15 इंच दी हूँ, लगभग 16 इंच। तो ये देखिए अब ये लास्ट हो गया। आपको लास्ट में क्या करना है, आपको ये देखिए, ये वाला है इस तरह से, इसको इसमें लेके देखिए, इसको इसी में निकाल लेना है आपको इस तरह से। ये देखिए अब ये लंबा रहेगा तो इसको आप काट लीजिएगा, या छोटा रहेगा तो इसी तरह से। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला भी, दूसरा वाला भी नोट आप काट लीजिए, के इसको इस तरह से एक गांठ नोट बांध लीजिए इस तरह से। अब ये डोरी कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना प्यारा है, एकदम गोल, चारों तरफ से एक जैसा लगता है। ये दूसरा डिजाइन का है। इससे पहले मैं दूसरे डिजाइन का भी डोरी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको वो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुकी हूँ, आप वहां से देख सकती हैं। ये देखिए अब मैं आपको ये फ्लावर बनाना बताने जा रही हूँ। ये फ्लावर जो इसके दोनों साइड में देखिए डाली हूँ, तो ये बनाना बताने जा रही हूँ। देखिए कैसे ये बनता है, बहुत ही इजी, बहुत आसान है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। देखिए इस तरह से आप उंगली में इसको लपेटिए और इसको इस तरह से, क्रूस को इस तरह से डालिए, इस तरह से, फिर इसको इस तरह से करके इस तरह से निकाल लीजिए। ये हो गया। अब यहाँ से आप 4 चेन बनाइए। देखिए 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसको देखिए फर्स्ट चेन में इसको बंद कीजिए इस तरह से, सिंगल क्रोशिया कीजिए। ये देखिए
ये एक बार इससे निकाल लीजिए। ये एक हो गया। इसके अंदर अब आपको इसके अंदर आपको 11 बार सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए एक बार ये हो चुका है, बंद किए हैं। अब ये देखिए इस तरह से 2, फिर इसको इस तरह डालिए, इसको इस तरह निकालिए, फिर दोनों को एक साथ ले लीजिए। 3, फिर ये देखिए 4, फिर ये 4, 1, 5, 6 सिंगल क्रोशिया लेना है। 7, इसको इसी के अंदर डालिए, वो अंदर होता जाएगा। 8, 9, 10, ये 11 बार हो गया। अब आपको क्या करना है, इस वाले में फर्स्ट चेन के ऊपर में इस तरह से देखिए ये एक हो गया। और इसका ये लीप बनाना है आपको। ये देखिए साइज से ये लीप बनाना है। तो ये देखिए 1, 2, 3, ये 3 चेन फिर बुनने के बाद फिर इसी वाले में जिससे मैं शुरू की थी उसी में डालिए। ये देखिए 1, फिर दूसरे वाले में इसी तरह से डालिए, फिर 1, 2, 3 करके फिर इसी वाले में जिससे शुरू कीजिए उसी में डालिए। अब इसका लीप इसी तरह बनेगा। देखिए यहाँ पे इसको इसी के अंदर डाल दिया। अब दूसरा वाला चेन में इसमें इस तरह से घुसाइए, ऐसे निकालिए। ये देखिए फिर 3 चेन 1, 2, 3 3 चेन्स, फिर इसी के अंदर से इस तरह से इसको बंद कर दीजिए। फिर दूसरा वाला चेन में इस तरह डालिए, फिर 1, 2, 3 करने के बाद फिर इसी वाले में ये लीप जैसा ये कोना देखिए लीप जैसा निकल जाता है इसका। फिर इस वाले चेन में इसी तरह डालिए 1, 2, 3, फिर इसी तरह बंद कीजिए। फिर दूसरा वाला में ये वाला कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट वाला देखिए, मैं लास्ट में बताती हूँ। इसमें घुसाइए, इस तरह से लीजिए, फिर ये 1, 2, 3 चेन के बाद इसी वाले में इस तरह से इसको बंद कर दीजिए। ये हो गया कंप्लीट आपका लीप पैटर्न। देखिए ये हो गया। अब इसको आप फ्लावर पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब इसको इस तरह से नोट बनाइए और इसको थोड़ा लंबा सा इसको काटिए, क्योंकि इसी से सुई में डाल के आप ये कीजिएगा। अब ये देखिए ये कट चुका। अब ये हो गया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है फ्लावर पैटर्न। देखिए इसको अब आपको ये देखिए ये वाला देखिए जिस तरह छोटी छोटी बना हुआ, इसके ऊपर छोटी वाले के तरफ से इस तरह से इसको यहाँ नीचे इस तरह से डाल लीजिए आप इसको, और ये सुई से इसको इसमें इस तरह से आप टोंक लीजिए। तो देखिए इस तरह से दोनों को एक दूसरे में ज्वाइंट कर दीजिए। देखिए इस तरह से ये देखिए ये मैं इसमें टोंक चुकी हूँ। देखिए कहीं से लग रहा है ये उल्टा साइड है इसका, और ये इसका सीधा साइड है। देखिए कहीं से लग रहा है कि मैं टोंकी हूँ इसमें। कितना आसानी से टक जाता है और पता भी नहीं चलता है। बहुत ही प्यारा लगता है ये, और आसान भी है, बहुत ही इजीली कोई भी बना सकता है, बिगिनर्स भी। देखिए इस तरह से आप इसको इस तरह से नोट बना के इसको ये देखिए ये आप नोट बना लीजिए। इसको इस तरह से काट दीजिए। ये हो गया कंप्लीट। देखिए अभी एक तरफ ही ये टाका जाएगा फ्लावर। अब मैं इसको सॉक्स में डालती हूँ,
क्योंकि दोनों तरफ से टाँकने के बाद ये घुसेगा नहीं। देखिए अब मैं इसमें बीच में इसी तरह से टाँकूंगी। देखिए अब इसको आप इस तरह से इसमें डालते जाइए हर होल में, और इसको इस तरह से निकालते जाइए। इस तरह से डाल के नीचे से उंगली डालिए इस तरह से, और इस तरह से निकल जाएगा। इस तरह से देखिए हर होल में इसी तरह से डालिए और निकालिए। ये लास्ट आ गया है, लास्ट में इस तरह से डालिए, इस तरह से ये निकाल लीजिए। ये हो गया दोनों। देखिए एक बीच में इस तरह रहना चाहिए, इसमें भी है देखिए और इसमें भी देखिए। तो अब इसमें मैं फ्लावर टाँक के बताती हूँ आपको। हाँ। अब इसमें भी ये देखिए सीधा, जिधर ये है ये देखिए इधर उल्टा साइड लगता है, इधर सीधा। ये देखिए ये देखिए है, इसी तरफ से आप इसको इस तरह से टाँक लीजिए। इसको इस तरह से रखिए सीधा साइड से ऐसे, फिर इसको इसमें इस तरह से। ये देखिए ये लगा के मैं इसको कंप्लीट कर चुकी हूँ। देखिए दोनों फ्लावर दोनों में लग चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको इस तरह से आप इस तरह से गांठ बना लीजिए, इस तरह से। देखिए इस तरह से करके और इस तरह से आप इसको डाल लीजिए। ये देखिए ये देखिए दोनों फ्लावर। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत छोटा सा मुन्ना सा बेबी बूटे शूज है। ये दोनों देखिए दोनों फ्लावर दोनों देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये बूटे सॉक्स, बेबी बूटे सॉक्स देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। 1 पेयर बिल्कुल तैयार है। अब आप अपने छोटे बेबी को पहना सकते हैं। अगर आपको देखिए कितना खूबसूरत कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।